हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज ब्रह्मास्त्र क्लास करवाई गई है, जिसमें जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया गया है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा और इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान के अंदर। और इसको तैयार करने वाली संस्था है आरसीएफ, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। और आरसीएफ की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश है इस बार भारत, और बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन होने वाला है। फिर देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन पहली बार कहाँ पर हुआ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है उल्लास ऐप। नेक्स्ट है नव भारत साक्षरता अभियान, ये 2022 से 27 के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो ये संस्करण जीता है एमआई न्यूयॉर्क ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आयोजन हुआ है स्पेन के अंदर, और स्पेन को ही हराकर जो है भारत ने ये जो है प्रतियोगिता जीती है। फिर देखिए नेक्स्ट है, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेंगी? तो ये स्थापित करेंगी तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है HAL, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसके द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री ये तुमकुरू कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो इसका एग्रीमेंट हुआ है। इसको बनाने का एग्रीमेंट एयरबस ने टाटा के कंपनी के साथ किया है, और इसका निर्माण होने वाला है कहाँ पर? तो ये विमान बनने वाला है गुजरात के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है, और CSIR इसके हेड होते प्रधानमंत्री, और इसके फर्स्ट महिला महानिदेशक है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश का निर्माण ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट है, 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? तो ये बन गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 12वीं है REC। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया है? तो ये असम के अंदर किया गया है। असम के जो गुवाहाटी है यहाँ पर जू है, यहाँ पर इसका सफल प्रजनन किया गया है। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर गज उत्सव का आयोजन किया गया है, और इसकी शुरुआत की गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर देखिए किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जर्मनी में आयोजन हुआ है इसका। फिर देखिए देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिन चैनपुर के अंदर जो कि एक लोहे युगीन सभ्यता है, यहाँ पर इसका जो है स्थापित किया जाएगा। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा में बना है। फिर देखिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान ये राजस्थान के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है, संविधान क्लब और संविधान पार्क ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, राजडोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो ये सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, इन 3 देशों के मध्य इसका विवाद हुआ है। फिर देखिए रूस यूक्रेन वार, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, राजधानी है कीव, और इसके बाद देखिए रूस की राजधानी है मॉस्को। और जो रूस यूक्रेन वार हुआ था, इससे पहले देखिए 2015 के अंदर मिन्स्क समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता बेलारूस के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो यह है निराक्षी। फिर देखिए लेक्सी क्या है? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च चैटबॉट है। नेक्स्ट है, लिसा क्या है? तो AI आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है जो कि ओडिशा में लॉन्च की गई है। इसके बाद देखिए गंगा क्या है? तो गंगा गिर नस्ल का पहला मादा बछड़ा क्लोन है। नेक्स्ट है, प्रबल क्या है? तो प्रबल लंबी दूरी की गन है जो कि कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। फिर देखिए 31वें मालाबार नौ सैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो इस बार ऑस्ट्रेलिया है, और पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया इसका होस्ट बन रहा है। कौन कौन से देश शामिल होने वाले हैं इसके अंदर? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, जो कि क्वाड कंट्री है, ये इसके अंदर शामिल होने वाली है। फिर देखिए 31वें नंबर के जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 है, इसमें भारत की रैंक के 7वीं आयोजन हुआ है इसका चाइना के अंदर, चाइना के चेंगडू नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ है। और देखिए इसके अंदर भारत ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल इसमें 26 मेडल जो है भारत जीत कर लाया है। फिर देखिए 19वें नंबर के एशियन गेम्स जो कि होंगजू चाइना के अंदर हुए हैं। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स
ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए, 22वें नंबर के हैं। फीफा वर्ल्ड कप ये कतर दोहा के अंदर हुआ है, 22वें नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार ने किस देश की मोटोफुआ कंक्रीट वाटर स्टेन स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये परियोजना है तुवालू की। इसके बाद देखिए डिजिटल पहचान परियोजना में भारत हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका को ही भारत ने डोनियर 228 विमान भी दिया है। फिर देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो यह है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है भारत का मानव युक्त पहले महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का निर्माण किया गया है? तो यह है मत्स्य 6000। नेक्स्ट है टाइटन पनडुब्बी जो कि ओशन गेट कंपनी की है यूएसए की, ये अटलांटिक महासागर में डूब गई थी। नेक्स्ट है LK-99, तो ये एक सुपर कंडक्टर है जो कि कमरे के तापमान पर पाया जाता है। फिर देखिए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद के अंदर ही स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी स्थापित की गई है जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। फिर देखिए विश्वास स्वरूपम ये नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थापित की गया है। फिर देखिए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये केम्कोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जय तलवार का आयोजन किया है? तो UAE के साथ किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुशक बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर की ही बसोली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। फिर देखिए कम्बम अंगूर, इसका जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। कारी शादी आम का कर्नाटक को मिला है। फिर देखिए जीआई टैग ये मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है? तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 1999 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और 10 वर्ष के लिए ये दिया जाता है। फिर देखिए देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC ये लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है चंद्र मिशन लूना 25 का सफल परीक्षण ये रूस के द्वारा किया गया है। रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कौन से व्हीकल के द्वारा? तो सोयुज 2 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है सुस्वागतम पोर्टल। फिर देखिए फास्टर और सुपेस ये पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है इसरो जो छोटे उपग्रह है इनके लॉन्चिंग के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पर बनाएगा? तो ये कुलशेखरपट्टिनम के अंदर बनाएगा। फिर देखिए लिगो की स्थापना हिंगोली महाराष्ट्र में की जाएगी। SSLV D2 के द्वारा आज़ादी सेट और US 07 को लॉन्च किया गया था। फिर देखिए 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023, तो इसकी शुरुआत हुई राजस्थान के अंदर, जो है इसकी शुरुआत हुई राजस्थान के जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें महिलाओं और जो 9 से 12th की लड़कियां हैं इनको मुफ्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। और थीम क्या है इसके? नॉलेज इज पावर, इस थीम के साथ जो है ये फ़ोन दिए जा रहे हैं। और 10 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित हुआ। फिर देखिए देश का पहला यूनिटी मॉल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में बनेगा। फिर देखिए WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करेंगे? गांधीनगर गुजरात में करेंगे। फिर देखिए इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन का संबंध ये सूर्य से संबंधित है। PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। L1 पॉइंट पे ये जाने वाला है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये जो है लैंडिंग करने वाला है। और इसके इस सारे प्रोसेस में इसको 125 दिन लगेंगे। फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो यह है INS विंध्यगिरी। और INS इसके बाद जो 7वां जहाज है वो है INS महेंद्रगिरी। फिर देखिए नेक्स्ट है भारतीय सेना में शामिल हेरोन मार्क 2 ये क्या है? तो ये है ड्रोन। नेक्स्ट है PM मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है PM विश्वकर्मा योजना। इसके अंदर 2 चरणों के अंदर 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं 5% की ब्याज दर पर। फिर देखिए मिष्टी योजना, तो ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। PM प्रणाम योजना ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है। नेक्स्ट है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल कहाँ प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो ये है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, ये भारत का लक्ष्य 2070 तक का। बाजरा और मोटे अनाज का वर्ष जो ये 2023 को घोषित किया गया है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र ये हैदराबाद में स्थापित होगा। फिर देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय CSEA-CAT 2023 में भागीदारी की है? तो इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर के अंदर। तो देखिए इसके अलावा बोल्ट कुरुक्षेत्र
और सिम्बेक्स, ये भी भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसका आयोजन हुआ है इस बार जोधपुर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है, तो नमो 108। नेक्स्ट है AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है, तो यह है प्रबल। नेक्स्ट है पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, ये चेन्नई के अंदर खुला है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन ये बेंगलुरु के अंदर हुआ है। इसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो लखपति दीदी योजना। फिर देखिए एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य है इनके लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है, तो ये मेघालय के अंदर दी है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट क्लैप, ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, एजुकेशन से संबंधित है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 ये असम के अंदर चलाया गया है। फीफा महिला विश्व कप 2023, तो ये होस्ट है इस बार इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विजेता बना स्पेन, उप विजेता बना इंग्लैंड और इस बार ये 9वें नंबर का था। फिर देखिए ICC वर्ल्ड कप 2023, तो इसका इस बार 13वां संस्करण है। भारत इसका होस्ट है, शुभंकर क्रिकेटोवर्स है और शाहरुख खान इसके ब्रांड मास्टर है। फिर देखिए 36वें नंबर के नेशनल गेम्स, इसका आयोजन हुआ है गुजरात के अंदर। शावज इसका शुभंकर था और फर्स्ट है इसके अंदर महाराष्ट्र है। 37वें नंबर के गोवा के अंदर होने वाले हैं। इसके बाद देखिए 9th नंबर का जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ है उदयपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर ही G20 के फर्स्ट शेरपा बैठक की जो है आयोजन हुआ था। फिर देखिए जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है अंतिम पंगाल। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो राहुल द्रविड़ को बनाया है। फिर देखिए चुनाव आयोग ने चुनाव आइकन किसे बनाया है, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है और महाराष्ट्र सरकार ने पहला स्माइल एम्बेसडर ये भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। फिर देखिए किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है INS वागीर। तो देखिए प्रोजेक्ट 1775 जो कि फ्रांस और भारत के द्वारा चलाया गया है, इसके तहत जो है 6 पनडुब्बियों का निर्माण होने वाला है। कहाँ पर, मझगांव डॉक लिमिटेड के अंदर। तो देखिए फर्स्ट है कलवरी, सेकंड है खांडेरी, थर्ड है क्रंच, फोर्थ वेला, फिफ्थ वागीर और सिक्स्थ है वागसीर। इसके बाद देखिए 5वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आइकन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं ये मध्य प्रदेश देने वाला राज्य है। थाईलैंड का नया मुख्यमंत्री ये बना है श्वेता थाविसिन। नेक्स्ट है धौलपुर करौली 54वां टाइगर रिजर्व का संबंध ये राजस्थान से है और 53वां नंबर का टाइगर रिजर्व है भारत का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का है। 52वें नंबर का है रामगढ़ विषधारी जो कि कहाँ का है, बूंदी राजस्थान का। इसके बाद देखिए राजस्थान, तो यहाँ पर 50 जिले हैं और नए बने हैं 19। संभाग कितने हैं, 10 से, नए बने हैं 3। इसके बाद देखिए किसी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, तो प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और जो नेशनल ग्रीन जो मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है NGT, इसकी स्थापना 2010 के एक्ट के द्वारा हुई है। नेक्स्ट है शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिस्वो को मंजूरी किसने दी है, तो USA ने दी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य देश कौन से हैं, तो 6 सदस्य देश इसके नए बने हैं। ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया, ये 6 इसके नए सदस्य हैं। 2023 में इसका होस्ट साउथ अफ्रीका है। फिर देखिए ASEAN 2023 का होस्ट है भारत। G20 2022 का होस्ट है इंडोनेशिया। G20 2023 का होस्ट है भारत। और देखिए इसके अंदर 18वें क्रम का है इस बार और 21वां सदस्य बना है इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट है G20 2024 का होस्ट होने वाला ब्राजील। ASEAN 2023 का होस्ट है इंडोनेशिया और 11वां सदस्य बना है इसका तिमोर लेस्ते। G7 2023 का होस्ट है जापान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है कृति सेनन और आलिया भट्ट को। और हिंदी का अवार्ड मिला है सरदार उधम सिंह फिल्म को। और फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को, R माधवन की है ये। फिर देखिए अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023, तो ये बाकू के अंदर हुई है। गोल्ड जीता है मैग्नस कार्लसन ने जो कि नॉर्वे के रहने वाले। सिल्वर जीता है R प्रज्ञानंदा ने जो कि भारत के हैं। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। और बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा, तो जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है इसकी सहायता से भेजेगा। फिर देखिए PM मोदी को किस देश का द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ये ग्रीस के सम्मानित किया गया है। तो देखिए PM मोदी को कौन कौन से देश के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, तो देखिए पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पालाउ, ग्रीस,
फ्रांस और मिस्र, ये 6 देश है जिनके सर्वोच्च सम्मान इस बार जो है 2023 में पीएम मोदी जी को मिले हैं। सूरीनाम का द येलो स्टार सर्वोच्च सम्मान ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। फिर देखिए राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड ये इंदौर को मिला है। फिर देखिए भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 किस टीम को हराकर स्वर्ण जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। और भारत की पहली भारतीय कप्तान कौन से बनी है इसकी, जो ब्लाइंड टीम है इसकी, तो ये बनी है सुषमा पटेल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है स्वामित्व योजना को। इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2023 को। और संपत्ति मतलब जिसकी संपत्ति इसके असली मालिक कौन है, इसका पता लगाना इसका उद्देश्य है। फिर देखिए नेक्स्ट है किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन हुआ है हंगरी बुडापेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है? तो ये क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है एच पन्ने ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है और इसका आयोजन हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। नेक्स्ट है यूके इंडिया अवार्ड्स के अंदर ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरी कॉम को। नेक्स्ट है दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो उमा कोलकाता बनी है। नेक्स्ट है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे स्थापित होंगी? तो चेन्नई के अंदर स्थापित होंगी। और पनडुब्बी रोधी जहाज INS अन्नाला ये भी चेन्नई से लॉन्च किया गया है। फिर देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126। फिर देखिए खुशहाली सूचकांक इसके अंदर भी भारत की रैंक 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें 127 है और जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक 161 और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें भारत की रैंक 38 और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है HDI जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक 132 है और UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसमें भारत की रैंक 4th। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। और शीर्ष निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात। नेक्स्ट है नुसाले डायमंड लीग, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है और दोहा डायमंड लीग इसके अंदर भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। फिर देखिए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन का होस्ट भारत है। अतिथि देश था इसमें तुर्कमेनिस्तान। 9 नंबर का देश शामिल हुआ इसके अंदर ईरान और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना के अंदर स्थित है। फिर देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनके उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई-सरस ऐप लॉन्च किया है। फिर देखिए सेफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ये है भारत और विजेता है कुवैत। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो USA के साथ मिलकर किया है। फिर देखिए ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए ट्विटर इसका लोगो पहले उड़ती हुई चिड़िया थे और अब ये क्रॉस हो गया है, मतलब इसका जो लोगो है अभी ये है क्रॉस। फिर देखिए CEO कौन है अभी? तो ये है लिंडा याकरीना। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी ब्राजील को। इसके बाद देखिए G20 तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 2022 में 17वें क्रम का होस्ट था इंडोनेशिया, 2023 में 18वें क्रम का होस्ट है भारत, 2024 में 19वें क्रम का होस्ट होगा ब्राजील। तो इन तीनों देशों को मिलाकर इसमें ट्राइका कहा जाता है। और इसका शिखर सम्मेलन G20 का इस बार हुआ है 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन हुआ था और भारत मंडपम इसके सामने नटराज की मूर्ति लगी हुई है। फिर देखिए इस बार की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, जो कि कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है APR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो यह है इंदौर। नेक्स्ट है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। इसके बाद देखिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक ये है बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इसमें क्या होगा कि 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए मिलने वाले 7.5% की ब्याज दर पे। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट रेल ये झारखंड में शुरू किया गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और सरहुल फेस्टिवल ये भी झारखंड में मनाया जाता है। फिर देखिए भारत ने किस देश की इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? तो ये किया है जापान के साथ। फिर देखिए लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो कनाडा ओपन में जीता है। इसके अलावा देखिए स्विच ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन ये तीनों जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। फिर देखिए कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है, मलेशिया ओपन H. पंड्या ने जीता है, ऑर्लियंस ओपन प्रियांशु राजावत ने जीता है, योनेक्स ओपन ये
कुलनाबुत ने जीता है। फिर देखिए दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट, युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो ये पार्थ चालुक्य बने हैं। इसके बाद देखिए गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये है सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक में स्थित है और इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है? तो ये फ्रांस के अंदर आयोजन हुआ है। 14 जुलाई को इसका आयोजन हुआ था। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो अश्विन शेखर के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी को मिला है। केर पूजा और खारची महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित जूके 2 रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ओडिशा के अंदर लॉन्च की गई है। फिर देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत छठा स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ एग्रीमेंट किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो के साथ किया है। फिर देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 4th। नेक्स्ट है, तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर ये बनी है प्रीति अगलायम। कौन बनी है? प्रीति अगलायम। फिर देखिए चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये LVM 3 M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंदर C-25 ये क्रायोजेनिक इंजन है। लैंडर है इसके अंदर विक्रम और रोवर है प्रज्ञान। इसके बाद देखिए 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करा था इसने, मतलब जो इसका विक्रम लैंडर है इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी और भारत जो है फर्स्ट देश बन गया है। फिर देखिए चांद पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है 4th देश बन गया है। इससे पहले USA, रूस और चाइना यहाँ पर चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं। फिर देखिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और जहाँ पर लैंडिंग पॉइंट जहाँ पर लैंडिंग की गई है विक्रम के द्वारा उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। फिर देखिए समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो ये सागर संपर्क। फिर देखिए विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना ये राजस्थान में शुरू की गई है। 10 फरवरी 2023 को जो राजस्थान का बजट पेश किया गया था इसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसमें क्या होगा, जो युवा है इनको स्वरोजगार के लिए 5,000 रुपये की राशि इसमें दी जाएगी। फिर देखिए नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस ये UAE में स्थापित होगा। मिशेल ब्लॉक किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है। ओतूर पान के पत्तों का GI टैग ये तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले को मिला है। फिर देखिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 ये इसके अंदर देखिए मेल में कार्लोस अलकराज को मिला है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। फीमेल में मार्केट आद्रासोवा को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए मेल में मिला है नोवाक जोकोविच को, फीमेल में आर्यन सबलेंका को मिला है, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। फ्रेंच ओपन में देखिए मेल का मिला है नोवाक जोकोविच को, फीमेल का मिला है इगा स्विएटेक को। किसको मिला है? इगा स्विएटेक को, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देश का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो ओडिशा को प्रदान किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष पर है तमिलनाडु और लैंडलॉक में शीर्ष पर है हरियाणा। इसके बाद देखिए उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये थल्लापिन प्रदीप को मिला है। फिर देखिए थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? इसके लेखक कौन है? तो ये है TN शेषन। फिर देखिए सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है अंशुमन जिंगरन ने। फिर देखिए हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता R प्रज्ञानंदा बने हैं। फिर देखिए ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। जो बाइडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया है? तो डिसक फ्रेंचटी को किया है। इसके बाद देखिए विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। फिर देखिए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बनी है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष UAE बना है। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो ये भाईखला महाराष्ट्र को मिला है।
नेक्स्ट है, देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया है राजस्थान ने, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी राजस्थान ने पारित किया है, और राइट टू हेल्थ एक्ट, राइट टू हेल्थ बिल ये भी राजस्थान ने पारित किया है। इसके बाद देखिए, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में वीर यशवंत गाडगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इटली के अंदर किया गया है। फिर देखिए, जुलाई 2023 में CERT इन शर्ट इन ने किस रैंसमवेयर के हमलों को, जो रैंसमवेयर है इनके हमलों की चेतावनी जारी की है? तो अकीरा, जो कि एक मालवेयर है। इसके बाद देखिए, किस राज्य ने CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया है? तो ये राजस्थान ने गठित किया है, जो कि RISF होगा। फिर देखिए, स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो यह है जुपिटर 3। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 ये मिला है शंकरी चंद्रन को। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है दामोदर मोजा को, जो कि 57वें नंबर का है। फिर देखिए, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेंगी? तो ये केरल में स्थापित करेंगी। फिर देखिए, नीति आयोग इसके CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। और ये कार्य करती है सहकारी संघवाद सिद्धांत पर, और हेड होते हैं इसके प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर ये आदित्य सामंत बने हैं। राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये कोटा के अंदर बनाया गया है। इसके बाद देखिए, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन का आयोजन ये मेघालय के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम बनी है भारत, और विजेता बना है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव ये बनी है सेलेस्ते साउलो। इसके बाद देखिए, किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। कुछ एक क्वेश्चन छूट गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास होंगी उसके अंदर कवर करवा दूंगी। क्लास बहुत बड़ी थी, तो लिखते लिखते भी हाथ दर्द हो गए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।